जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी कोरोना में? बहुत मस्ती में, आनंद में, मज़े में या परेशानी में? बाज़ारों में देख के लग तो नहीं रहा है कि शायद आप परेशानी में हैं, दुख है, दर्द है, कोरोना की तकलीफ़ है। नहीं, क्योंकि आपके पास मास्क ही नहीं है। आप मास्क पहनना ही नहीं चाहते हैं। बिना मास्क पहने आप बाज़ारों में जा रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। इसके बाद आप सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और अगर आप मास्क पहन भी रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मास्क को इस तरह पहनने की जगह कुछ लोग ऐसे मिलेंगे मुझे, कुछ लोग ऐसे दिखते हैं और कुछ लोग बिना मास्क के। तो क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है, इस कोरोना की वजह से 4 प्रकार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कौन सा नुकसान? जो मैं आकलन कर रही हूँ। पहला, वो जिसके घर का सदस्य कोरोना के काल का ग्रास बना है, कोरोना ने अपनी खुराक बनाया है। दूसरा, आर्थिक तंगी, आर्थिक कमर जो टूटी है हमारी इकोनॉमिकली, वो 1.25 महीने 1.5 महीने की नहीं बल्कि सालों लग जाएंगे हमारी इस आर्थिक स्थिति को सुधरने के लिए। तीसरा वो जो युवा कुछ करना चाहता था, कुछ समाज को देना चाहता था, कुछ प्लानिंग्स थी, कुछ योजनाएं, कुछ नया इन्वेंशन, वो सब रुक गया है, वो दे नहीं पा रहा है। और चौथा वो जो बिल्कुल दूसरे के पैरेलल है, आर्थिक स्थिति की जो कमर टूटी है। आर्थिक स्थिति, लोगों की नौकरियां चली गई, व्यवसाय ठप पड़ गए हैं, बहुत से व्यवसाय बंद हो गए हैं, लाखों की नौकरियां चली गई, 100-200 की भी बात नहीं है। कुछ दिन पहले दिवाली के बाद मैंने एक सर्वे किया था, लोगों से जानना चाहा, उनकी प्रतिक्रियाएं ली कि उनकी दिवाली कैसे बिताई उन्होंने अपनी दिवाली। उनका दुख दर्द सुनकर बड़ी तकलीफ़ हुई। लोगों ने अपना सोना गिरवी रख दिया पिछले 6 महीने में रोटी खाने के लिए, खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए। किसी ने बेच दिया, किसी की कोरोना के कारण नौकरी चली गई थी, तो जो लोगों से मिल रहा था उस पर पेट भर रहे थे। तो दिवाली क्या मनाएंगे? मतलब पेट की आग बुझाए या दीपक की लौ जलाए? सवाल उनके सामने ये खड़ा था कि वो तेल जो दीपक में लगेगा वो ज़्यादा ज़रूरी है या वो तेल ज़्यादा ज़रूरी है जो जिसमें सब्ज़ी बनेंगी और हम अपनी रोटी खा सकेंगे। तो एक तो वो वर्ग जिसकी आर्थिक स्थिति की कमर बहुत टूटी, नौकरी व्यवसाय बंद हो गए, नौकरी चली गई। और एक वो मैंने कहा जो पैरेलल है, यानी वो युवा पीढ़ी जिसके घर का वो युवा जो ग्रेजुएट हो चुका था, डिग्री होल्डर हो चुका था और वो नौकरी की तलाश में निकला था। उम्मीद थी उसको कि बस अब नौकरी मिल जाएगी, या फिर नौकरी लग गई थी, नौकरी लगने एप्लीकेशन मतलब नौकरी का रिक्रूटमेंट हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण वो जा नहीं पाया। वो युवा जो विद्यार्थी था और अब पैसे कमाने के लिए अपने कदम घर से बाहर निकालने वाला था, सब वहीं के वहीं रह गया। तो ये 4 प्रकार के जो नुकसान हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा घातक नुकसान हैं, जो शायद हम आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दिवाली आप लोगों ने इस बार कैसे मनाई? जैसे कभी बाज़ारों में गए ही नहीं, कभी हमने दिवाली देखी ही नहीं। पहली बार अपनी ज़िंदगी में दिवाली आ रही है, इस तरह हम दिवाली के लिए बाज़ारों में भीड़ करने लगे। चलिए शादी की भी बात कर लेते हैं। अब शादी का सीज़न आ गया है, तो ये शादी क्या कुछ समय और रुक नहीं सकते आप? और नहीं रुक सकते तो शादी केवल 4 लोगों के विषय है, 4 लोगों का, ज़्यादा लोग ज़रूरत नहीं है। दूल्हा दुल्हन और दोनों के माता पिता, घर के सदस्य मिलकर 10-15 लोगों में भी शादी हो जाती है। भागकर शादी करते तब तो किसी की ज़रूरत नहीं होती, लड़का लड़की भाग जाते हैं, पंडित की ज़रूरत होती है और शादी हो जाती। तो अभी क्यों नहीं हो सकती? और नहीं, धूम धड़ाके से शादी करनी है तो रुकिए ना, होली की बात कीजिए। आ रही है होली, और ये होली तक हम अपने आप को संभाल लेते हैं, तो फिर बात ही क्या है? जो 2020 बोलकर एक एनर्जी हमारे भीतर आती थी, आज वो 2020 ने हमारे भीतर एक नेगेटिव एनर्जी भर दी है।
हम 2020 बोलकर एक अचीवमेंट वाला फीलिंग्स नहीं ला सकते, लेकिन अब इस 21वीं शताब्दी के 2021 में हम कम से कम वो तो कर गुजरेंगे जो हमें करना है, जिसके लिए हम जी रहे हैं। सरकार ने क्या किया, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये जुर्माना लगाकर सोचा कि शायद आप लोग मान जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं मानने के लिए तैयार हैं। जो मुझे दिख रहा है, बिंदास गाड़ियों पर घूमा जा रहा है, ज़बरदस्ती घर से बाहर निकला जा रहा है। क्या करना चाहिए? सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठानी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि शायद अब ये 200, 500, 2000 की जगह, या फिर जो मास्क बिना के घर से बाहर निकल रहा है उसको कोविड वार्ड में सेवा करने की जगह सरकार ने अब सीधा 7 दिन का सश्रम कारावास देना चाहिए। FIR दर्ज करनी चाहिए उस व्यक्ति के नाम की, और 7 दिन का सश्रम कारावास। तब शायद समझ में आएगा कि नहीं, हम गलती कर रहे हैं। क्योंकि मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं आप, तो बगैर मास्क के आप या तो खुद के लिए ख़तरा बन रहे हैं या दूसरे के लिए ख़तरा बन रहे हैं। आप अपने भी जान के लिए, आत्महत्या भी हम करते हैं ना, तो हम पर कानूनी धाराएं लगती है। तो ये एक तरीके से आत्महत्या तो हुई कि हम बिना मास्क के निकल रहे हैं कोरोना के बीच में। तो क्यों ना 7 दिन का सश्रम कारावास आपकी सज़ा मुकर्रर की जाए सरकार, कोई भी हो, महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, कोई भी हो। क्योंकि ये एक कोरोना ऐसा आतंक है हमारे जीवन में जिसने हमें बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। और इस कोरोना से मिलने के लिए जो बिना मास्क पहने घूम रहा है, वो भी आतंक ही कर रहा है हमारे जीवन में। तो मैं अनुरोध करती हूँ सरकार से कि इस तरह का कुछ कड़ा नियम लगाए, ताकि शायद जनता सुधर सके। मास्क पहने और खुद को भी सुरक्षित रखिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए। और 2020 की होली जो हम नहीं मना सके, 2019 की होली धूमधाम से मनाएं। जो तकलीफ़ हमने इतने दिन तक सही है, कुछ दिन की बात और है, वैक्सीन आने वाली है, आ गई है, अब ज़्यादा समय इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो मास्क पहनिए और घर से बाहर निकलिए जब ज़रूरी हो तब। बिना मास्क कहीं मत जाइए। जय श्री कृष्णा।